हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 71 का रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ 88। देखिए, आ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, नो डाउट। जिस तरह का क्वेश्चन पेपर था, जिस तरह से स्टूडेंट ने अटेम्प्ट लिया है, और जिस तरह से ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम में सिलेक्टेड स्टूडेंट ने जिस तरह से अटेम्प्ट लिया था, उसी सब के आधार पे कट ऑफ को एज्यूम किया जाता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। कट ऑफ जब बताया जाता है तो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट किस तरह से अटेम्प्ट ले रहा है। क्वालिटी वाले स्टूडेंट जो या तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या जिनकी तैयारी अच्छी है, तो उस हिसाब से होता है। तो हमने भी आपको 80 प्लस आज भी बोला है कि 80 प्लस में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 80 प्लस कहने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं था, ये नहीं कहते कि 80 प्लस कहा और 88 आ गया। उसका मतलब ये था कि 82 83 के अप्रोक्स में कहीं ना कहीं एक कट ऑफ बनेगा। ये बात हमने पहले भी आपसे शेयर किया है कि 81 82 83 के आसपास कट ऑफ रह सकता है। कुछ कंडीशन में 80 को के नीचे भी, लेकिन बहुत नहीं, 80 के ऊपर हम मान के चल रहे थे। वहां पे जो ये 5 नंबर ऐड हो गया ना, तो कट ऑफ भाग के चला गया 88। तो वही जो 5 नंबर है वो एक बड़ा आंकड़ा दिखा रहा है कि इतना बड़ा कैसे, क्योंकि इतना जिस तरह का पेपर था, निगेटिव मार्किंग है, तो 88 पे जाना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये छोटी बात नहीं है। लेकिन जो है सो हमारे सामने है, जो कट ऑफ है वो हमारे सामने है। बच्चे ने खूब पढ़ाई की होगी तभी इतना ज्यादा बना पाए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट हैं, अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और जिस तरह से पेपर पूछा गया था इसके अंदर फंस गए हैं वो लोग। रिजल्ट नहीं है उनका। अच्छी संख्या है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आगे का अटेम्प्ट बचा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका लास्ट है। जिनका लास्ट है आपके लिए तो ये पेपर डिजास्टर था, क्योंकि इस लेवल से चीजों को बदल देना पेपर के अंदर, तो ये तो आप लोग के लिए डिजास्टर था। तो खैर, तो आपकी बात तो कभी हम लोग करेंगे, अभी तो मुश्किल है। लेकिन जो आगे एग्जाम देंगे वो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपको पीसीएस देना है। और अगर आपने सपना ये पाल के रखा है तो बेहतर है कि आप अच्छे से तैयारी करो, थोड़ा अपने लेवल को बढ़ाओ, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया, देखो जिनका आया वो तो आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए, उनको तो अभी से ऑल द बेस्ट है कि आप मेंस की तैयारी कीजिए। लेकिन जिनका नहीं आया वो अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। अभी आपके सामने मुझे लगता है कि लगभग सब स्टूडेंट ने एईडीओ का फॉर्म तो भरा है, 10 लाख से ऊपर फॉर्म ऐसे तो गया नहीं है। आप लोगों ने ही भरा है जिनको मेंस देना था या प्रीलिम्स में जिनको डाउट लग रहा था। तो जब देना है तो आप सोचिए कि बीपीएससी में प्रीलिम्स के बाद मेंस, तो जितना सीट है उससे कई गुना रिजल्ट। एईडीओ के अंदर जितनी सीट है 935 है, उतना ही रिजल्ट आना है। तो कट ऑफ क्या जाएगा, अंदाजा लगाओ कट ऑफ क्या होगा। तो ये इतना आसान नहीं होगा। तो जिन्होंने भी बीपीएससी 71 को लूज कर दिया है, जिनका रिजल्ट नहीं है, और अगर आप आगे एईडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ा गंभीर हो जाइए, खुद को पैमाना मत मानिए। ये रिक्वेस्ट हम फिर करेंगे। आप अपने पैमाने पे चीजों को जज नहीं कीजिए। आपसे बेहतर भी स्टूडेंट हो सकते हैं, आपसे कमजोर भी हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि जो मैक्सिमम आपसे बन पड़ता है पढ़ाई के सेंस में, उसको कीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हो। अभी घबराने लगोगे कि कैसे घटना चक्र करें, कैसे ये पढ़े वो पढ़े, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। आयोग के पास आपसे बेहतर स्टूडेंट जाएंगे, वो उनको ले लेगा, आपको नहीं पहचानेगा वो। फिर आयोग को क्या मतलब है आपके मजबूरी से या कुछ भी से। तो आप सोचिए कि कई गुना रिजल्ट के बाद कट ऑफ इतना जाता है, इस लेवल का सवाल निगेटिव मार्किंग के साथ, तो फिर जब एईडीओ की बारी आएगी तो सीट जितना है उतना ही रिजल्ट आएगा, कट ऑफ कहां से कहां जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने हैं, या तो हम मेंस की तैयारी करेंगे या हम फिर आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक 72 की एईडीओ की तैयारी करेंगे। तो अभी चूंकि आपने एईडीओ के एग्जाम में फॉर्म जिसने भी भरा है, तो वो आपके सामने एक बड़ा टारगेट है। तो उस टारगेट को पहले अचीव कीजिए। उस टारगेट को अचीव करने का मतलब है प्रीलिम्स को मजबूत करना। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो आप तैयारी करोगे ये प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा।
अभी तैयारी करने का मतलब है, तैयारी कंटिन्यू रखने का मतलब है अपने प्रीलिम्स का बूस्ट अप करेंगे। और अगर आप बीपीएससी में जीएस के लेवल पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो जीएस लेवल पे आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो उसको इंप्रूव करना है। लेकिन आप मैथ और रीजनिंग जिनका ठीक नहीं है उनको ठीक करना है, और इस बीच में वो समय है जब चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि हर हाल में आपको नौकरी चाहिए, और नौकरी चाहिए तो कितना चैलेंज बढ़ चुका है नौकरी के लिए ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। सबको नौकरी ही चाहिए, सरकारी ही नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी के चक्कर में आप देखो 10-10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको पता है पे स्केल क्या है, इसके सब के बावजूद इट मींस कंपटीशन तो है ही। और इतना कट ऑफ जा रहा है, 88 थोड़ा होता है, 88 कट ऑफ बहुत होता है, और तब वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई है जो जान लगा रहा है आपसे ज्यादा, तो आपको भी अपने आप को झोंकना पड़ेगा इसमें। तो जो है सो हमारे सामने है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतना है कि अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उसको हमें निकालना है, और वो हम निकालेंगे। मेंस के लिए हम लोग कल अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अभी से मेंस को लेकर क्या अप्रोच किया जाए, और ये भी डिस्कशन करेंगे कि एईडीओ को लेकर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया, एईडीओ को लेकर क्या करें वो, ठीक है। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट आप सभी को जिन्होंने एग्जाम निकाला है, और उनको भी ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम नहीं निकला है, आगे तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ऑल द बेस्ट उनको भी अपने लाइफ के सेकेंड इनिंग को खेलने के लिए, क्योंकि एग्जाम में फेल किए हैं, लाइफ में असफल, अपने जीवन में असफल नहीं हुए हैं। ये जस्ट एक चैप्टर है जो क्लोज हुआ है, समझ में आ रहा है, ये चैप्टर क्लोज हुआ है, अनसक्सेस नहीं हुए, अभी जिंदगी बची हुई है। चैप्टर दूसरा खोलिए, वहां मेहनत कीजिए, हो सकता है यहां से ज्यादा सफल वहां हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर असफल हो गए तो यह असफलता आपको तोड़ दे ना, क्योंकि बहुत सारे लास्ट अटेम्प्ट वाले थे जिनको एक्स्ट्रा मौका मिला था, सहकारिता वाले डिपार्टमेंट में एज बढ़ा दिया गया था, तो वो लोग खुश थे, लेकिन कट ऑफ ने उनको भी निराश किया है। तो निराश किया है तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ, कुछ और कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अरे हम हैं, मेरा जिंदा रहना ही काफी है, तो आपका जिंदा रहना ही काफी है। आप ठीक रहिएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया कीजिएगा, और ऐसा नहीं है कि एकमात्र तरीका है अपने लाइफ को ठीक रखने का, अपने लाइफ को खुश रखने का, या अपने लाइफ में आप जो चाहते हो अचीव करने का, ऐसा नहीं है। ये एक माध्यम है, तो दूसरा माध्यम खुल जाएगा। तो आई थिंक तैयार हो जाइए हर उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो आने वाला है। जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भी, जिनका आ गया उनके लिए भी, और जिनका उम्र समाप्त हो गया यानी एसडीएम बनने का सपना टूट गया उनके लिए भी। तीनों के रास्ते अलग अलग खुलेंगे, और तीनों को उस रास्ते पे मेहनत करना है ताकि जो बचा हुआ है उसको बचा सके। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रिजल्ट ही तो है, नहीं आया तो फिर आ जाएगा।